रिएक्शंस कंप्लीट करने सीखेंगे। ये कोई मैकेनिज़्म नहीं है, मैकेनिज़्म की सीरीज़ अलग मिलेगी। ये जस्ट प्रोडक्ट सोचने में हेल्प कर देगा बस। पहली रिएक्शन है नाइट्रोबेन। अच्छा, जब तुम कोई रिएक्शन में पढ़ोगे तो ये याद रखना, नीचे उसका नाम ज़रूर लिख लो, कन्वर्जन में हेल्प करेगी, नहीं तो फिर ये तुम्हारा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हो सकता हो ऐसा लिखे नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, हो सकता हो लिखे कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन यूजिंग हाइड्रोजन, ऐसा इथेनॉल भी लिख सकता है, या लिख देगा कंप्लीट द रिएक्शन। अभी अपने को कंप्लीट द रिएक्शन पढ़ेंगे। जब जब दिखे कि H2 ऐड हो रहा है, नीचे सारे ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इनसे अपना कोई लेना देना है नहीं। जब जब दिखे कि H2 ऐड हो रहा है, ये रिएक्शन है रिडक्शन। 10वीं क्लास में रिडक्शन पढ़ी थी कि रिडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ हाइड्रोजन ऐड होता दिखेगा और O2 का रिमूवल दिखेगा। अगर लगता है कि ऑक्सीजन है तो रिमूव कर दो, कहाँ जाएगी? H खा लेगा, H बहुत सारे यहाँ पर, तो O का कर दो रिमूवल, O बाहर और H अंदर। जितने O बाहर जाएंगे उतने ही H अंदर आएंगे, प्रोडक्ट तैयार है। O H से मिलकर के H2 फॉर्म कर देगा, H अपने पास यहाँ बहुत सारे हैं। दूसरा फिर से SN दिख गया, HCl दिख गया, H अंदर आएगा, H प्रोवाइड करेगा, तो फिर से ये भी बंदा रिडक्शन करने के काम आता है। रिडक्शन कैसे करें? O बाहर जाएगा, H अंदर आएगा। अब अगली रिएक्शन है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब होता है कि अमोनिया ऐड कर दो और सामने वाले कंपाउंड को तोड़ दो, ब्रेक कर दो। लिसिस मतलब तोड़ दो। किसको तोड़ दो? एल्काइल हैलाइड, माने कोई एल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे इसने ले रखी है। आर कोई भी चेन हो सकती थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3Cl, जैसे ये दे दे CH3Cl प्लस, यहाँ लिख देगा NH3, ऐसा हो सकता था CH3 हो, ऐसा NH3 दिखेगा। अब अपने को पता है इधर से बाहर जा सकता है Cl, इधर से जा सकता है H। कैसे जाएगा? किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करो, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिख लो। अब ये बनेगा CH3Cl, इधर से बाहर जाए H, इधर से बाहर जाए Cl, तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वही। यहाँ से वैकेंसी हुई है N पे, वहाँ से वैकेंसी हुई है C पे, दोनों को अटैच कर दो ऐसे, NH, इधर से आएगा CH3 और प्रोडक्ट तैयार। देख लो हमने प्रोडक्ट तोड़ भी दिया यूजिंग अमोनिया। अगली रिएक्शन, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, और जैसे ये एक प्रोडक्ट बना के देते हैं, ये भी प्रोडक्ट सही है। जैसे इधर मान लो लिख दे CH3NH2 प्लस RX। RX मतलब कोई भी CH3Cl टाइप है, तो यहाँ से बाहर जाए Cl और H से N से एक H चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, नहीं दिखेगा नहीं। N के पास H, एक H Cl खा लेगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कैसे? CH3N CH3H, क्योंकि एक H ने तो कुछ करा ही नहीं है, वो तो एज इट इज़ आएगा। नाइट्रोजन जुड़ेगा जा करके कार्बन से, ये कार्बन के प्लेस पे ना R लिखते हैं। देखो R लिखते हैं, कितने R हो गए? शुरू में एक R लेके चले थे, बाद में 2 हो गए। इधर भी चेक करो, शुरू में एक कार्बन लेके आए थे, प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो गए। इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन कराते रहते हैं ये। अब आ जाओ इसमें, अगर कभी ऐसा लिखा मिले, अब अपने को पता है Na+ होता है, OH- होता है, OH- को इधर से सिर्फ और सिर्फ H+ चाहिए। H+ कैसे मिलेगा? ऐसे RNH, इधर 3 है तो 3 H ले लो, N पे प्लस होगा, Cl- मात्र एक अट्रैक्शन से बैठी है, इधर कोई बॉन्ड वोन्ड नहीं है। अब क्या बनेगा? Na+ OH- है, OH- इधर से एक H खा लेगा, प्रोडक्ट पानी बन के बाहर। Na के लिए Cl ऑलरेडी है ही, NaCl बाहर, यहाँ बचेगा RNH2 और ये बैलेंस है। आगे देखिए, ये फिर से H2 दिख गया ऐड होता हुआ, ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन आज O बाहर जा नहीं सकती, O है नहीं। जनरली ये होता है कि H अंदर आएगी और O बाहर जाएगी, लेकिन आज अंदर
लेकिन आज तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी क्योंकि O है नहीं। तो फिर क्या करें, फिर इधर एडिशन कर दो। एडिशन कैसे कर दें, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। जब भी बॉन्ड डिसोसिएट होगी N खाएगा क्योंकि N नेगेटिव कैरी करता है और कार्बन पॉजिटिव कैरी करता है। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा H2 है। अब मैकेनिज़्म तो हम इधर पढ़ा दे रहे, एक H तो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, एक H जाएगा हाइड्रोजन कार्बन के लिए, सॉरी। अब एक मन में जो बेसिक सवाल आएगा वो ये आएगा कि इधर तो H कैसे टूट गए, मान लो ये प्लस था, प्लस माइनस में तो क्यों टूट गए होंगे। जनरली प्लस माइनस में इसलिए टूट गए होंगे क्योंकि इधर भाई प्लस माइनस है, इसको भी प्लस माइनस तोड़ दो। असली मैकेनिज़्म ये नहीं होता, असली मैकेनिज़्म ऐसे होता है, H और H होमोलिटिक ही टूटते हैं। इधर रेडिकल और कार्बन पे होता है पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे होता है नेगेटिव। बट ये तो अटैक करेंगे नहीं, फिर कैसे होता है। ये व्यक्ति जो सोडियम यहाँ दिखता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इनको नेगेटिव में क्रिएट कर देते हैं। अब ये अपना वो नियम नहीं है और H प्लस यहाँ से अवेलेबल होता है। मैकेनिज़्म तो हम पढ़ नहीं रहे, तो आसान काम करते हैं क्योंकि इधर प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस तोड़ दो, तो एक इसके पास कार्बन के पास, एक नाइट्रोजन के पास, तो प्रोडक्ट ये बनेगा C डबल बॉन्ड N H, ये ख़त्म। R से कोई मतलब नहीं, R साइड में पड़ा था। अब अपने को लगता है फिर से डबल बॉन्ड N, और वैसे भी चैप्टर अमाइन पढ़ रहे हैं तो H तो आया नहीं, लगा दो फिर से H2 डालो, फिर से डबल बॉन्ड टूटेगी, तो एक H2 इस कार्बन को और एक H2 इस नाइट्रोजन को, प्रोडक्ट विल फॉर्म RCH2 NH2, ख़त्म। इसका इस फंक्शन ग्रुप का नाम होता है नाइट्राइल। पूछ भी सकता है कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू अमाइन, नाइट्राइल से कभी अमाइन में जाए तो ये है। LiLH4 हमने पढ़ रखा है। LiLH4 क्या होता है, LiLH4 विल डिसोसिएट इनटू Li पॉजिटिव अलग हो जाएगा और ALH3 अलग हो जाएगा और साथ में H नेगेटिव अलग हो जाता है। तो ये बेसिकली लोग H नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। फिर से देखिए, आज NH2 तो ऑलरेडी है, हमको पता ही है रिएक्शन रिडक्शन है। अब जब रिडक्शन है ही तो रिडक्शन करा दो। कराएं कैसे, O का रिमूवल कराओ और H को अंदर इंट्रोडक्शन करा दो, तो जितने भी H आएंगे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितनी बॉन्ड टूटती हैं, 2 बॉन्ड, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये H नेगेटिव, ये अपने पास बहुत सारा H नेगेटिव, एक और H नेगेटिव आया होगा, वो भी इधर अटैक करा दो। प्रोडक्ट विल कितने हाइड्रोजन मिले कार्बन को, 2, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 NH2। मन में सवाल उठेगा कि O के लिए क्या है, O के लिए इधर है Li प्लस है, यहाँ से H प्लस OH माइनस, बहुत सारा सामान है। OH खा के में भी H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। यहाँ से पता चल रहा है K प्लस है OH माइनस। जब बेस दिखे ना कोई NaOH KOH MgOH ट्वाइस, कोशिश ये करा करो कि उसके पास कोई H प्रोवाइड कर दो। अब अपने को पता है कि Na नेगेटिव है H पॉजिटिव है, इससे अच्छा H प्लस कहाँ से मिलेगा। तो भाई इस OH के लिए तो ये H खिला दो, HOH लेके बाहर चले जाएंगे और K अंदर N पे अटैक करेगा। देखो K अंदर N पे ही अटैक करा रखा है। इस रिएक्शन को ऐसा देखें दूर से, तो N के पास चला जाएगा K। अब इधर है RX, X माने कोई हेलोजन होगी नेगेटिव, R कोई कार्बन की चेन होगी पॉजिटिव। अब यहाँ से मेरे को समझ में आता है कि K तो चला जाएगा X के पास, KX निकल जाएगा और जो ये R है ये नाइट्रोजन पे अटैक कर देगी, ये बनेगा RN। इसका नाम भी है N एल्काइल थैलेमाइड, और इस रिएक्शन को नाम है ना, उसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड। और इस इधर एक एसिड बनेगा, उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। अभी जा करके दिखाएंगे थैलिक एसिड कैसे बनता है। अब इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया NaOH, अब Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। अब यहाँ अपने पास ना 2-3 जो ख्याल आएंगे वो ये आएंगे कि या तो ये हम डबल बॉन्ड तोड़ दें, जो कि तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो वापस से एक प्रोडक्ट बनेगा और वापस से रिएक्शन इसी पे आकर रुक जाएगी। ये हमने शायद क्लास में दिखाया भी था। फिर क्या करें जी, फिर अंत में इस पे तय हुआ था कि ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं। जब ये बॉन्ड तोड़ोगे, कितनी बॉन्ड टूटी हैं, 2, इधर से, तो नाइट्रोजन कैरी करेगा 2 नेगेटिव, कार्बन विल कैरी 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जी अभी यहाँ पे लिखा हूँ ना एक्वस, एक्वस का मतलब होता है H प्लस OH माइनस, पानी भी इधर है, तो बहुत सारा पानी होगा H प्लस OH माइनस, तो H प्लस अटैक कर दो नाइट्रोजन पे। Na भी कर सकते थे लेकिन फिर Na कुछ बनता नहीं है, इसलिए NH2 ये सब बन के दिखाया होगा। अब बचा ये कार्बन,
इसको थोड़ा सा अलग से करके दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके पास था पॉजिटिव चार्ज, इधर भी था पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास जितने भी मटेरियल हैं जैसे NaOH, H2O, सब में से सिर्फ नेगेटिव पोर्शन OH ही अवेलेबल है, तो उसके अलावा कुछ अटैक कर भी नहीं सकते। इधर OH, इधर OH, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। PH शायद डबल L आता हो, थैलिक एसिड इसका नाम है। अब नाम में एसिड है, दिख गया होगा ये कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप है। अब जितने भी एसिड होते हैं वो हमेशा H+ लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, और अभी लूज़ ही क्यों करना है, क्योंकि साथ में NaOH है, मीडियम बेसिक है। अब अगर मीडियम बेसिक है वो इसमें से H+ तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अब अगर इसमें से H+ खा लेगा तो OH ये रहा और H ये रहा, HOH मिलके H2O, और O पे अटैक कर देगा Na। इस जैसा एक और होगा NaOH, फिर से यहाँ से टूटेगा, H+ होगा, O- होगा, H के लिए तो OH है और Na जाएगा सीधा इस O के पास, और प्रोडक्ट फाइनली क्या बन के तैयार होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा ये C डबल बॉन्ड O, ONa, और इधर भी C डबल बॉन्ड O, ONa, Na+O-। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए हमको इसके लिए एक अलग से मैकेनिज़्म पढ़ना पड़ेगा। ये साधारण से रिएक्शन नहीं होती है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, ये अपने को मैकेनिज़्म से ही सीखनी पड़ेगी। बस एक या दो रिएक्शन होगी मैक्स टू मैक्स जो हमको मैकेनिज़्म से करनी पड़ेगी। बच्चे सबके लिए अच्छे लॉजिक दे देंगे। अभी ये इनके बॉइलिंग पॉइंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट आसान सा नियम ये होता है कि जितना ज़्यादा मास हो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कोई पूछ ले कि CH3NH2, C2 5NH2, मिथेनामाइन दिख गया होगा, ये दिख गया होगा इथेनामाइन, इथेनामाइन, ये इसका मास ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पहला नियम तो ये होता है। और बाय चांस मान लो कभी कोई ऐसे 4-5 कार्बन दे दे ऐसे, अब इसका मास और इसका मास तो सेम है। जब मास सेम होता है फिर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो जितना वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उतना ही कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तीसरा हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं, जैसे अभी सी क्वेश्चन के अंदर देख लो। बॉइलिंग ये दिख गई FOH, OH FON हमने पढ़ रखा है रूल FON, तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग N के मुकाबले में O पे मिलेगी। तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, सबसे ज़्यादा मिलेगा। एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एमाइंस, वैसे भी हमको पता थी बात ये। अब इधर देखिए, इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, सब में कार्बन सेम है लेकिन ब्रांच का फ़र्क होगा। ये देखो नॉर्मल कार्बन मतलब ऐसे सीधे ही है, दिख गया C2H5 ट्वाइस, मतलब ये ऐसे है C2H5 C2H5, तो ऐसे है। इसके अंदर नाइट्रोजन अंदर छिप गया, कोई अट्रैक्शन का काम बचा ही नहीं है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट कम देखने को मिलेंगे। नीचे में ब्रांचेज आ जाएंगे तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और कम है। जितनी ब्रांच आएंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट चलिए हम वैसे पढ़ भी नहीं रहे। अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन आ जाए जैसे CH3NH2 + HCl, अब Cl पे होता है माइनस, H पे होता है प्लस। अब अपने को ये लग रहा था कि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन लूज़ कर दे, लेकिन अगर हाइड्रोजन लूज़ ही कर दे, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ है तो लूज़ करने का कोई एडवांटेज नहीं लगता। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि हाइड्रोजन लूज़ करने का एडवांटेज न लगे, तब याद करिए ये एक लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये H+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा RCNH3,
क्योंकि 2 ऑलरेडी थे, एक इसने खा लिया और चार्ज क्रिएट कर लेगा पॉजिटिव। मन में अगर ये सवाल उठता है कि कैसे ये पॉजिटिव क्रिएट कर लेगा, तो ये देख लो एक बार, NH2 तो ऑलरेडी था ही, तो इधर से एक H+, ये H+ इधर गया होगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नाइट्रोजन लूज़ करता है, इसलिए नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब भी नाइट्रोजन NH3 दिखे, हमेशा याद रखिए प्लस चार्ज के साथ आएगा, और वो उसकी 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अब यहाँ रह गया Cl- अकेला, तो Cl- क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है बस, ये कोई बॉन्ड नहीं है, मात्र अट्रैक्शन। ऐसे इस क्वेश्चन में देख लो, H+ विल अटैक ऑन नाइट्रोजन, दैट विल फॉर्म RNH3+ प्लस X-, और देखो उसके ऊपर एरो लगा इक्विलिब्रियम का, माने रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। चेक करो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड क्यों बनाने की कोशिश करेगा, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। इसके अंदर फिर से दिख गया HCl आ गया, तो ये H लूज़ करेगा प्लस और Cl लूज़ करेगा माइनस, और H विल अटैक ऑन नाइट्रोजन, इट विल अगेन फॉर्म NH4 प्लस Cl- तो अट्रैक्शन से जाकर बैठ जाएगा। ऐसी रिएक्शन में क्या करें, RNH3, R पे तो प्लस है और साथ में क्या X नेगेटिव, X माने कोई हेलोजन होगी भाई, इधर नेगेटिव, प्लस में है OH-। अब OH- इसमें से H खाने की कोशिश करेगा, HOH मिलके पानी बन के बाहर जाएंगे। अब जब कोई बॉन्ड ब्रेक होती है तो नाइट्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन गेन कर ही लेगा, प्रोडक्ट विल फॉर्म RNH2। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने गेन करके बैलेंस कर लिया। अब X- रह गई, इसके लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, OH को तो H मिल गया था, OH मिल के बनेगा H2। अब यहाँ एक सवाल मन में आएगा कि भाई हेलोजन के लिए तो कुछ आया ही नहीं, X तो नेगेटिव रह गई, ये क्वेश्चन ही हाफ है। मान लो NaOH भी तो होता, बेस कंप्लीट ऐसे आता है Na, तो Na खा लेता उस X नेगेटिव, ये क्वेश्चन ही हाफ है, इसलिए मैंने कंप्लीट रिएक्शन यहाँ नहीं करी। अब ये रिएक्शन हमने अभी अभी ऊपर देखी है, कोई तुमसे पूछे के, यह के गलत लिखा है, के भी सही होता, के भी माने बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो भी प्रोडक्ट है वहाँ ये लिखो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ से एक चीज़ देख लो, के बी इज इक्वल टू, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना अच्छा बेस है, माने अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो के भी ज़्यादा होगा, के भी ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। इसके के प्रॉपर्टी भी हम आगे चल करके इसको डिस्कस करेंगे। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सब बेसिक कैरेक्टर के सवाल हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सब बेसिक के क्वेश्चंस हैं। अब लिखा है एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब होता है ये ग्रुप C++OCl। अब यहाँ से मेरे को दिखता है Cl बाहर जाएगा, NH भेजेगा, HCl बन के बाहर, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा C के ऊपर, सही लिखा है इसने, तो प्रोडक्ट विल फॉर्म C2H5NH। इस नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया कार्बन के ऊपर, तो कार्बन शो करेगा CH3 C++, ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। इसने रिएक्शन बताइए कि कैसे होती है, ये मैकेनिज्म है बीच का। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो, H खा लेगा Cl को और नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। इसके अंदर देखिए, इसको बोलते हैं इथानोइक एनहाइड्राइड, इसके अंदर सिर्फ एक का नाम बोलता है, ये दिख गया इथानोइक। दोनों में से किसी एक चेन का नाम हम बोल सकते हैं, दूसरी का प्रोनाउंसिएशन करने की जरूरत नहीं। जब चेन डिफरेंट आएगी तब दोनों का नाम बोलना पड़ता है, जैसे इधर एक कार्बन होती बोलते मिथाइल इथाइल, मिथाइल मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथाइल इथाइल नहीं बोल सकते उसको। इसके अंदर क्या करें, इधर से H निकलेगा, H अटैक करता है O पे, इस O पे क्यों, क्योंकि इस O के ऊपर सिमिट्री है, दूसरा O के ऊपर लोन पेयर होते हैं भर भर के, तो यहाँ अटैक कर देगा। O को लगेगा बॉन्ड तोड़नी पड़ी, कोई भी तोड़ लो क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। अब ये कार्बन अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर और प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, C6H5NH। नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन अटैक करेगा, कर दो, C के साथ आएगी डबल बॉन्ड और साइड में आएगा CH3। इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन, ये रिएक्शन ऊपर से ही है, सेम टू सेम है।
ये RnH2 कैसे, ये ऐसा लिखेगा RnH2 प्लस CHCl3। CHCl3 कैसा होगा, 1 Cl 2 Cl 3 Cl प्लस 3 KOH। 3 KOH का मतलब होता है KOH, 3 ही बार लिख लो इसको। अब देख लीजिए 3 Cl तो 3 K खा लेंगे, इनको तो हटा दो। हर OH को एक H चाहिए, 3 OH हैं तो 3 H, 1 H 2 H 3 H, ये तो गए। अब बच गया RN और ये C। थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर से लगा देता हूँ, ये RN और ये C, ये लोग रह गए, इनकी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाई। तो R से कोई मतलब नहीं, N से कोई मतलब नहीं, ये नाइट्रोजन पे वैकेंसी, इधर से कार्बन वैकेंसी, तो कार्बन अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, तो कार्बन को अटैक करो नाइट्रोजन पे। ऐसे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ से गए होंगे, तो इधर आएगी ट्रिपल बॉन्ड। इससे ज़्यादा बॉन्ड बन नहीं पाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ऊपर का फेवर करता नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, और कार्बन के पास एक बॉन्ड कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगा, ओवरऑल कट जाएगा, तो अंश में आंसर आएगा RN से। अब एक मन में सवाल उठेगा कि इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन आए किसके, तो भाई क्लोरीन ले गया, क्लोरीन ले गया, क्लोरीन ले गया, हाइड्रोजन ही छोड़ गया होगा, तो 3 लोग बाहर गए थे इसलिए 3 प्लस, और एक छोड़ गया तो ओवरऑल 2 प्लस इसे बचा, और इधर नाइट्रोजन ने गेन कर रखे थे इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के यूज हुए होंगे। इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। याद रखिएगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, ओनली प्राइमरी। पेपर में पूछेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, तो याद रखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ओनली प्राइमरी विल शो, सेकेंडरी विल नॉट शो। एक रिएक्शन फिर से ये बिना मैकेनिज्म के नहीं हो पाएगी, इसका नाम है डाई एजोटाइजेशन। अब याद रखना NN2 प्लस HCl कहीं भी दिखे तो इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। ये आगे चल करके इसमें हम इसको पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको Cl जाएगी NH के पास और सल्फर और नाइट्रोजन अटैच हो जाएंगे, ऐसे सल्फर से जाकर के N सीधा जुड़ जाएगा, साथ में बनेगा HCl। अगर मैं इसके अंदर NaOH डाल दूं, OH नेगेटिव Na प्लस, तो H के ऊपर ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगी। पूछेगा भी कि ये व्यक्ति अभी कितने डिग्री अमाइन था, ये देखो शुरू में जब अटैक करा सिर्फ एक कार्बन चिपकी तो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन भी हो गई, और इसके अंदर जब तुम NaOH डालोगे इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, अट्रैक्शन बन जाएगी, तो ये सोल्यूबल भी होता है, मतलब घुल जाएगा, आपस में रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब इसको चेक करो कितने कार्बन चिपके इस पर 2, तो ये बनता है 2 डिग्री। अब इसमें से क्या जाएगा H, इधर से जाएगा Cl, फिर से नाइट्रोजन अटैक कर देगा इस सल्फर के ऊपर, और प्रोडक्ट फिर से ऐसा बनेगा। अब इसके अंदर फिर से NaOH डालो, अब OH नेगेटिव तो इधर H पॉजिटिव ही नहीं है, तो इधर कोई अट्रैक्शन नहीं होती, NaOH डिज़ोल्व होता ही नहीं। अभी तक डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री भी रिएक्शन शो करता है, 2 डिग्री भी शो करता है। अब इसके अंदर भी NaOH डाल दिया, इसके अंदर भी NaOH डाल दिया, ये तो सोल्युबिलिटी शो करता है, ये सोल्युबिलिटी शो नहीं करता। और 3 डिग्री अगर ये होता बाई चांस, जैसे इसने नीचे शायद लगाया हो, नहीं लगाया तो देख लीजिए, अगर ये ऐसे होता S डबल बॉन्ड O Cl प्लस CN, अब नाइट्रोजन पे है ही नहीं H, तो इधर से Cl तो चली जाएगी, नाइट्रोजन पे H नहीं है, तो दैट विल शो नो रिएक्शन। जब जब यहाँ दिखे H2O पानी, तो ब्रोमीन बहुत सारी है, ब्रोमीन पानी क्या करता है, पानी एक एक्वस मीडियम प्रदान करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, जितने ज़्यादा ब्रोमीन ये अवेलेबल कर देगा। अगर यहाँ पे लिखा होता CH2 तो उतनी ब्रोमीन अवेलेबल ना होती अटैक करने के लिए। अब तो बहुत सारी ब्रोमीन अवेलेबल हैं, सारी पोजीशन ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह अटैक कर दो, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी और ऑर्थो पे भी, ऐसा बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन या ट्राईब्रोमो बेंजीन 1 अमाइन। CH3CO ट्वाइस दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब H निकलेगा, हो सकता हो नाइट्रोजन H रिलीज़ करे, हो सकता हो ऑर्थो या पैरा से जाए। ऑर्थो तो आज H रिलीज़ करेगा नहीं क्योंकि स्टेबिलिटी इशू आ जाएगा।
नाइट्रोजन और इधर एक बल्कि ग्रुप लग नहीं पाएंगे, इसलिए ऑर्थो रिलीज़ नहीं करता। तो या तो पैरा से जाएगा या तो नाइट्रोजन से जाएगा। कुछ किताबें जब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी देखो ये नाइट्रोजन से ही रिलीज़ कर देती है, लेकिन अंत में जा करके ना ये इसको डिस्टेबलाइज करके NH2 को डिस्टर्ब करते ही नहीं है, अंत में पैरा से ही जाएगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट शुरू से पैरा से भेज सकते हो, रिएक्शनों के मैकेनिज्म में बताती जाएगी क्यों बात ऐसी होती है। अब अगर इधर से H जाए तो अटैक करेगा O के ऊपर, फिर O पे जाएगा ये और इधर हो जाएगी बॉन्ड ब्रेक, तो ये कार्बन इधर अटैच हो जाएगा COCH3। अब मन में एक सवाल उठेगा कि फिर ये लोग इधर से नाइट्रोजन से क्यों रिलीज़ कराते हैं H, इनको डायरेक्ट पैरा से रिलीज़ कराना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का H जो है वो ज़्यादा पोलर है, H+ नाइट्रोजन नेगेटिव, और ये मीडियम जो हम देखते हैं पिरिडीन, और ये लोग O के ऊपर कितने लोहे लोन पेयर हैं, तो यहाँ से H निकल के O की ओर अट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ से निकाल दिया H। अब इसके अंदर Br डाल दिए, Br। अब ऑर्थो से H भेजना नहीं क्योंकि ये फिर बड़े ग्रुप हैं, अटैक हो नहीं पाएगा। पैरा से H भेजना, HBr बाहर, Br दिख गया HNO3। HNO3 डिसोसिएट होता था OH- और NO2+। वास्तव में ऐसे नहीं होता है, लेकिन हम तो रिएक्शनों के ट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसको ऐसे में तोड़ देते हैं। HNO3 तो एक प्रकार का एसिड है, वो ऑलवेज रिलीज H+। अभी अपने को ये नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ रखा है HNO3 टूटता है OH- और NO2+, तो H निकलेगा, पैरा से निकले, ऑर्थो से निकले, HOH लेके बाहर और NO2 अंदर। लेकिन चेक करो इस रिएक्शन के अंदर इसने मेटा भी बनाया हुआ, पैरा तो सही है, ऑर्थो कम बनेगा वो भी सही है, लेकिन ये मेटा कैसे बन गया, इसके ऊपर एक सवाल बड़ा बार बार पूछता है वो, और रिस्पॉन्सिबल है इस मेटा के लिए। चेक करो ये H2SO4 कैसे। अब होता ये है NH2 ऐसा है NHH। अब जब बहुत ज़्यादा एसिडिक कोई चीज़ आ जाए, जैसे H2SO4 इसने एक्स्ट्रा डाल रखा है, ये H+ क्या करेगा, जा करके इधर अटैक कर देता है नाइट्रोजन के ऊपर, लोन पेयर तो है ही, और ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना लेता है N। इसको हमको हटाना पड़ेगा, इस पे अटैक हो जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो H+ जाके यहाँ बैठता है तो नाइट्रोजन को ही लूज़ करने पड़ेंगे, और नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो चेक करो पाई सिग्मा पॉजिटिव दिखा होगा, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बेंजीन से खींचने की कोशिश करेगा, जब खींचेगा बेंजीन से तो बेंजीन के ऊपर चार्ज आएंगे पॉजिटिव, ऑर्थो और पैरा पे। अब बाहर वेट कर रहा है NO2+ और OH-, वो वेट कर रहे हैं कि मैं कहाँ अटैक करूं। अब प्लस प्लस पे तो करेगा नहीं, अब पोजीशन बची मेटा, ये तो प्लस का मतलब ये तो ऑलरेडी गरीब है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, बचा मेटा। मेटा क्या करता, अपना H रिलीज़ करके OH को बाहर, और NO2 आज कुछ NO2 यहाँ अटैक करते हैं। इसका नाम है भाई इसका नाम है एनिलीनियम आयन। पूछेगा मेटा क्यों बन गया, क्योंकि एनिलीनियम आयन जो है वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता, खींच लेगा सारे इलेक्ट्रॉन, कमी कर देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज भर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज भर देगा फिर NO2 कैसे अटैक करता, दैट इज़ वाई इट विल बिहेव लाइक अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके अंदर फिर से दिखेगा CH3CO ट्वाइस, ये रिएक्शन पीछे पढ़ ली, HNO3 NO2 अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ये भी हमने पढ़ ली। पूछेगा ऑर्थो पे क्यों नहीं अटैक होता, ये बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कैसे करते, पैरा पे ही जाएगा। सल्फोनेशन के अंदर क्या है, सल्फोनेशन होती है OH- एंड SO3H पॉजिटिव। अब पैरा से H जाएगा तो OH लेके बाहर, SO3H अंदर। हो सकता था नाइट्रोजन से H ले जाए, तो नाइट्रोजन से H ले जाए, ये फिर से वही है, देख लो इसको, एनिलीनियम आयन ही अंत में बनता है। हमको डायरेक्ट ये रिएक्शन ऐसे पढ़नी है। अब देखो ये तो एसिड है, और इसको देखो ये बेस है, बेस रिलीज़ करता है बेस एक्सेप्ट करता है H+, लोन पेयर है ना, H+ एक्सेप्ट कर लेगा, एसिड रिलीज़ करता है H+, तो एसिड क्या करता है, अपना H रिलीज़ करके इस नाइट्रोजन को दे देगा, ये NH2 तो ऑलरेडी था ही, NH3 बन जाएगा।
इसका नाम है ज्यूट्राइन। इससे H गया इसलिए इधर नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब इसकी रिएक्शन है, कुछ लिख लेना, याद कर लेना, इसको भी पढ़ लो। इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, N2 प्लस Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन में क्या करना, हमेशा ये बॉन्ड तोड़ना पहले तो, दूसरी ये बॉन्ड तोड़ना। Cl माइनस तो उधर से कुछ भी प्लस खा के निकल जाएगा। N2 को ज़रूरत नहीं है, N2 एक नाइट्रोजन स्टेबल चीज़ है, ये उड़ जाएगी। अब जब नाइट्रोजन जाएगा अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कट के बैलेंस, और यहाँ चार्ज क्रिएट कर देगा पॉजिटिव। तो जो भी तुम्हारे पास नेगेटिव स्पीशी होगी उसका इधर अटैक कर देना, जो भी नेगेटिव होगी। जैसे बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, N2 प्लस Cl माइनस, इधर लिखा होगा Cu कोमा HBr, कोमा नहीं है स्लैश है, इधर HBr लिखा होगा। अब अपने को पता है Cl माइनस के लिए तो यहाँ कॉपर है, और N2 गैस तो उड़ी जाएगी, N2 को जरूरत नहीं, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव क्रिएट। अब नेगेटिव पोर्शन सिर्फ Br बचा, तो Br यहाँ अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा Br। ठीक है, किसी पोजीशन पे लगा सकते थे, मर्जी थी इधर लगा दो, मर्जी उधर लगा दो, सब एक ही बात है, 1 ब्रोमोबेंजीन बनती होगी। अब मैं सारी रिएक्शन एक साथ लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी लगेगी। अब इधर होगा हमेशा N2 प्लस Cl माइनस, कुछ भी हो सकता है Cl माइनस के प्लेस पे। अब इधर Ki है तो I माइनस, I माइनस इधर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा आइडोबेंजीन। हो सकता था इधर लिख दे CuHCl, आज Cl माइनस है तो Cl माइनस अटैक करेगा। इस रिएक्शन का नाम भी याद रखना, गेटरमैन। हो सकता था लिखे Cu2Br2, अब इधर से Br नेगेटिव है तो Br अटैक करेगा, क्या पता वो ऐसा लिख दे CuCN, अब Cn माइनस होता है तो Cn अटैक करेगा, प्रोडक्ट विल फॉर्म Cn। क्या पता वो यहाँ पे लिख दे HbF4। HbF4 किस में टूटती है, तोड़ के दिखा देता हूँ। HbF4 में से अगर हम H प्लस अलग कर लें तो BF4 पे बचेगा माइनस चार्ज, ये बचेगा H प्लस प्लस BF3 प्लस F नेगेटिव। तो इधर से F माइनस अवेलेबल होगा मेन, तो ये जाएगा ऐसे फ्लोरोबेंजीन। अब कहीं पे दिख जाए LiLH4, इनमें से मिलता है H नेगेटिव, तो आज बेंजीन पे अटैक करेगा H। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन बनती है। H दिखे किस किस की रिएक्शन में बेंजीन बनती है, एक तो बनती है H3OPO2 दिखे, एक दिखे C2H5OH, ये दोनों ही व्यक्ति H नेगेटिव रिलीज़ करते हैं। हालांकि एक एसिड H नेगेटिव रिलीज़ करता नहीं, लेकिन चलिए हम तो इधर आज मैकेनिज्म पढ़ नहीं रहे हैं, ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो इधर से भी H नेगेटिव जाएगा और इधर से भी H नेगेटिव जाएगा, दोनों ही केस में बनेगा बेंजीन। H लगने से बेंजीन बनती है वो। फिर से दिख गया होगा HbF4, F लगेगा अंत में आकर के। कुछ किताबें इसको ऐसा भी लिखते हैं जैसे इसने लिखा है, इसने ऐसा लिखा है N2 प्लस Cl माइनस, इसने ऐसा लिखा है HbF4, इसको ऐसा तोड़ देंगे H प्लस BF4 नेगेटिव। तो डायरेक्ट इसका भी अटैक हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। अगली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। देखिए Cl माइनस बाहर जाए H को लेके और ये कार्बन नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ऐसे नया चीज़ जो नोट करने के लिए वो ये, इधर देख लो ट्रिपल बॉन्ड, इधर देख लो डबल बॉन्ड। कैसे हुई होगी, इस नाइट्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे खुद को बैलेंस करने के लिए, और बची इस नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड की कमी, इसने साइड में अटैच कर ली होगी। फिर देखिए HCl लेके बाहर और ये एन जाके इधर अटैच हो जाएगा। इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, येलो कलर की होती है, इसको बोलते हैं येलो डाई। इसके साथ तुम्हारी सारी रिएक्शन कंप्लीट है। 14 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बैठ के कंप्लीट करना।